अस्सलाम वालेकुम। मैं पंजाबी लोग यूट्यूब चैनल पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है राना उसामा साहब, जो कि टाइगर फोर्स के ज़िला सियालकोट के सदर हैं और मराज का यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और टाइगर फोर्स के मतलब आपको वो कुछ मैसेज देंगे। आए चलते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। जनाब, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। डिंगे गांव से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं मशकूर हूँ राना मोहम्मद उसामा साहब का कि जिन्होंने एज़ ए नौजवान, एज़ ए पाकिस्तानी हमारी ड्यूटियाँ हमें वो समझा रहे हैं। हम बेहद मशकूर हैं उनके। तो शाह साहब के भी बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा नौजवानों का प्रोग्राम अरेंज किया। तो पैगाम मेरी नज़र में जो पैगाम है हुकूमत पाकिस्तान का, क्योंकि अदारों में मुलाजमीन की तादाद बहुत कम है और जो अवेयरनेस की कमी है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि कोरोना वबा जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। उसके मद्देनज़र उसके अलावा जितने भी हमारे मसाइल हैं, सबको बेहतर तौर पे सही करने के लिए मुल्क व कौम को आपकी ज़रूरत है। आप नौजवानों ने सब ने मिलकर हुकूमत का बाजू बनना है और अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करनी है। इसकी तफसील राना मोहम्मद उसामा साहब आपको बताएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारफ़ सब दोस्तों का मेरे साथ तो है, फ़र्दन मैं बाई नेम तो नहीं जानता, लेकिन शाह साहब के औलाद हैं। आप सारे लोग दोस्त हैं, भाई हैं। ये आपका तारफ़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है माशाअल्लाह जी। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारफ़ कराता जाऊँ कि सियासत में मेरा इंटरेस्ट क्यों हुआ और ये किस वजह से मैं इतनी तगदो कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी लोग सियासत कर रहे हैं। जब मैंने शऊर की मंजिलें तय करना शुरू की शायद, तो पहले मैंने ये देखा कि आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में लोग बाहर जाते हैं, बाहर मुल्कों में, तो वापसी आकर बताते हैं कि वहाँ सर को दर्द हो तो डॉक्टर आता है, ऐसे बटन दबाओ तो फ्रिज वाला आता है, ठीक करके चला जाता है, पानी मुफ्त मिलता है, बिजली, बच्चों की फ़ीसें, ये सारा कुछ ना सुनते थे।
मैंने जब आँख खोली ना शऊर वाली, तो मैंने ये हिसाब लगाया कि हम अपनी स्टेट से कुछ डिमांड ही नहीं करते, हम अपनी स्टेट से कुछ तोक्को ही नहीं करते। एक स्टेट का भी कुछ हक़ है हम लोगों पर, और हमारा कुछ हक़ है स्टेट पर, मतलब मुल्क पर। ये हक़ आज तक ना हमें किसी ने बताया, ना ही हमें खुद पता था कि हमारा हक़ क्या है स्टेट पर। स्टेट पे हमारे बहुत ज़्यादा हक़ हैं। स्टेट का जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी मर गया ना तो उसका ज़िम्मेदार हुक्मरान है, यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक थे। इसी तरह जो मुल्क का हुक्मरान है वो हर भूखे प्यासे मज़लूम का वो ज़िम्मेदार है। जब मैंने वो देखा था सियासत वाला वो चक्कर ही कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ सारा सिस्टम खुद साख्ता बना हुआ है, यहाँ किसी की पेश नहीं जाती। मेरा आने का इंटरेस्ट तब बना जब इमरान खान साहब आए। फिर मैंने जब कोई 5, 7, 10 साल देखा कि ये भी बंदा उसी सफ़ में खड़ा होगा जहाँ पहले लोग रवायती अंदाज में खड़े हैं। लेकिन देखते देखते करते करते उस इंसान ने रियासत मदीना का नाम लेना शुरू कर दिया। रियासत मदीना फलाही रियासत थी। मैंने उसकी बातों को गौर से सुना और इस पे मैं गौर करता रहा कि ये बंदा अपने दिल से ये बात कर रहा है या खाली ज़ुबान वो सियासी ज़ुबान है। उसकी हद तक ये बात मैं समझता हूँ कि काबिल यकीन है कि वो फलाह इंसानियत पर काम करना चाहता है। लेकिन इस सारे निज़ाम के लिए 22 साल स्ट्रगल के बाद बदनसीबी ये है कि इमरान खान को 314 लोग नहीं मिले। वो जो असम्बली जो बिल पास करने वाली पूरा जो सिस्टम है ना, 314 तो क्या वो अपने साथ 22 साल में एक बंदा भी नहीं ले जा सका। उसको अब सही पता ही नहीं कि नीचे हो क्या रहा है। उसकी बेबसी पे परेशानी है। लेकिन हम एज़ ए मुसलमान, एज़ ए उम्मत मोहम्मदी, रियासत मदीना की जब बात आए ना तो हर मुसलमान को उसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए, हर नौजवान को, क्योंकि ये सबसे बड़े लीडर की बात हो रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेशक वो इमरान खान कर रहा है। रियासत मदीना के किरदार के लिए हर मुसलमान का हक़ है कि वो उस पर कुछ ना कुछ हिस्सा डाले। मेरी शाह जी ये जो तेज़ी है ना वो सिर्फ इस वजह से है कि जब भी इमरान खान एज़ ए लीडर, एज़ ए वज़ीर आज़म कोई ड्यूटी लगाता है कामन, तो मैं खुश दिली से पूरे अपने माल जान से दिल से मैं वो काम करता हूँ। जिस तरह पहले इन्होंने तंजीम साजी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सदारतें यूनियन कौंसिल पे, तहसील लेवल पे, तहसील पे डिस्ट्रिक्ट पे बने। मुझे तहसील में भी नहीं मौका मिला, मुझे डिस्ट्रिक्ट में भी मौका नहीं मिला। यूनियन कौंसिल की जब बॉडियाँ बनी ना तो उस वक्त मुझे मौका मिला कि मुझे यूनियन कौंसिल मराजके का सदर बनाया गया। लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा ये छोटा ओहदा है। मैंने कहा छोटा ओहदा नहीं होता, काम तुम जितना कर सकते हो ना तुम्हारा ओहदा उतना बड़ा है। यूनियन कौंसिल सदर बना, बाकी भी लोग बने होंगे, लेकिन मैंने अपने तन मन धन से मेहनत की। अब जिस मकसद के लिए पहले दिन में आज निकला हूँ वो टाइगर फोर्स का कप्तान मुझे मुकर्रर किया उन्होंने अपनी यूसी का, कि टाइगर फोर्स एक फ़ोर्स उसने सेलेक्ट की है। कोशिश बड़ी कर रहा है इमरान खान साहब, कोशिश इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि फिर वो डायरेक्ट नौजवानों से मुखातब हैं कि नौजवानों वॉलंटियर टाइगर फोर्स में आओ। टाइगर फोर्स को कुछ काम दिए जाएंगे। बदमाशी के लिए नहीं टाइगर फोर्स बन रही कि हमने बदमाशी करनी है, ये लोगों की फलाह के लिए बन रही है कि लोगों को सहूलत हमने किस तरह देनी है। अभी तो इसको कोरोना तक महदूद किया गया है कि कोरोना की SOP बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है इस टाइगर फोर्स ने रियासत मदीना की बुनियाद में अपना भरपूर किरदार अदा करना है। जैसा कि अभी अभी खनौर में गया तो एक घर का ज़ाती मामला था, बेटे ने माँ को तंग किया तो मैं वहाँ चला गया, मारा हुआ था उसने, उसकी बीवी ने। रियासत मदीना की वजह से मैंने कहा मास्टर जी, जो भी उसका नाम था, कि ये नहीं हो सकता, ये रियासत मदीना की बुनियाद बनने जा रही है। अगर तूने आज के बाद इस माई को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ यहाँ से खुद काटूंगा, देखूंगा मैं कौन करता है, क्योंकि ये माँ बूढ़ी तेरी माँ है, इसका तेरे ऊपर कोई हक़ है। ये बदमाशी नहीं, तेरे तरला मिन्नत करता हूँ कि इसको मारना नहीं।
टाइगर फोर्स की ड्यूटियां हर हफ्ते बाद वो लगना शुरू हो जाएंगी। हमने वॉलंटियर अपने आप को रजिस्टर कराया। जो हमें ड्यूटी दी जाएगी मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, जवानों को साथ लेके वो करूँगा। जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का आर्डर आएगा, जहाँ तक मुमकिन होगा मैं उसको खुद फॉलो करूँगा और उसकी इम्प्लीमेंट के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसी सिलसिले में आज हमने पहले दिन टाइगर फोर्स को एक्टिव करने के लिए निकले हैं बाहर। और मंजूर शाह साहब, इनकी मोहब्बत, इनका दस्ते शफ़क़त हमारे ऊपर आना, ये मैं बासे फ़ख्र समझता हूँ। मेरा प्राउड है कि इन्होंने इतनी मोहब्बत दी। आज ही मैं पहले दिन आया, मैंने कहा टाइगर फोर्स का मैंने इफ्तार करना, निकलना है। तो शाह साहब ने कहा आपने पहले मेरे पास आना है तो फिर आप आगे निकलना। तो मैं शाह साहब आपके पूरे सिस्टम का इंतहाई दिल की अथाह गहराई से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत दी। अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लौहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म व सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे और जब अहले हकम के सर ऊपर बिजली कड़कड़ कड़केगी और हम मज़लूमों के पैरों तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। हम देखेंगे जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है, हाजिर भी, मंजिर भी है, नाजिर भी। और राज करेगी खल्क़े खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और उठेगा अना अल हक़ का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो ऐसे है जी कि खून अपना हो कि पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मग़रिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहद पे, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें या औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी। भूख और खून आज बख्शेगी और इख्तियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, और जहाँ तक मुमकिन हो शमाए अमन जलती रहे तो बेहतर है। और बरतरी के सबूत की खातिर जंग हम क्यों करते हैं? ख़ुद को बड़ा करने के लिए। बरतरी के सबूत की खातिर क्या खून बहाना ही ज़रूरी है? घर की तारीकियाँ मिटाने को क्या घर जलाना ही ज़रूरी है? जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो खून ही नहीं, हासिले ज़िंदगी खिर्द भी है, हासिले ज़िंदगी जनू ही तो नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी आम करें, और जिनसे अमन को तक़वियत पहुँचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी आम करें, और जिससे अमन को तक़वियत पहुँचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जैसा कि आपको पता है, हमारे साथ आज मौजूद थे ज़िला सियालकोट टाइगर फोर्स के सदर उसामा साहब, और उनके साथ पीर मंजूर शाह साहब और उनके साहबजादे, जिन्होंने हमें अपना ख़ास टाइम दिया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।